एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन BPAS 186 का, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, डिस्कस द 5 स्टेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट की 5 स्टेजेस जो है पूछी गई हैं। तो इसका आंसर देख लें। इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस वी लिस्ट 5 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। इसी तरह से लिखना है। फर्स्ट है एक्साइटमेंट, जो कि एक्साइटमेंट के कारण जो है ये होता है। इट कैन बी हार्ड टू बिलीव, ये भरोसा करना मतलब बहुत मुश्किल है कि व्हाट द अर्लीस्ट साइन ऑफ बर्नआउट कैन अपीयर व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट, जब तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दैम एट द बिगिनिंग, जब स्टार्टिंग ऑफ समथिंग कुछ न्यू होता है, कुछ एक्साइटमेंट होती है, तो अ न्यू पोजीशन होती है उस टाइम की। और कंपनी और प्रोजेक्ट कैन मेक यू फील इंस्पिरेशन एंड एनर्जी सो दैट यू आर रेडी टू वर्क हार्ड इन परस्यूट ऑफ सक्सेस। तो ये एक्साइटमेंट है। फिर दूसरा है रीडायरेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा रीडायरेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट। एट दिस स्टेज you feel less optimistic about your working life than you were before. You start noticing that your plan don't work as you hope. तो तुम कभी सोचते हो मतलब पहले पहले ऐसा इस स्टेज में फ़ील होता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा। जो भी तुम भरोसा खुद मतलब तुम्हें भरोसा है लेकिन वो उसका उल्टा हो रहा है। यू मिस डेडलाइंस एंड योर स्ट्रेस लेवल बिगिन टू इंक्रीज़। तो उस वजह से स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा-थोड़ा पहले स्टेजेस में एक्साइटमेंट होती है, इंस्पिरेशन होती है, पहले-पहले कम-कम होता है, आप काम ज़्यादा करते हो, सक्सेस हो रहे होते हो, फिर बाद में उन चीज़ों से टेंशनें भी शुरू हो जाती हैं। फिर थोड़ा-थोड़ा फ़ील होता है कि भाई हाँ, यहाँ पे थोड़ी ख़राबी हो रही है, जो आप सोच रहे हो वो उसका उल्टा हो रहा है। फिर तीसरा है इंटरनल एम्प्टीनेस। तो इंटरनल एम्प्टीनेस क्या होता है? और फीलिंग ऑफ एंजाइटी, उस टाइम पे फीलिंग होती है एंजाइटी की। कैन रिजल्ट इन पीपल सर्चिंग फॉर अनप्रोडक्टिव वे टू कोप विद देयर फीलिंग्स। तो कोप करने की मतलब शांत करने की चीज़ करते हैं अनप्रोडक्टिव वे से, जो कि मतलब सही से नहीं है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि मतलब को स्ट्रेस से बाहर आओ। और सम पीपल टर्न टू अल्कोहल, बहुत सारे लोग जो हैं अल्कोहल, ड्रग्स, फूड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म समझते हैं, तो अल्कोहल ले लेते हैं या कुछ लेते हैं, उससे और जो है प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो दिस डजेंट रियली हेल्प, और ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। तो और सॉल्व द प्रॉब्लम, इट सिंपली अलाउ पीपल टू फॉरगेट अबाउट देयर इशू फॉर ए शॉर्ट टाइम। उस अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं हम, तो उससे क्या होता है उस टाइम के लिए शांत होता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ मतलब हम प्रॉब्लम से बाहर हैं। उस टाइम के नशे में होता है तो उसको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो ये सोचता है, उसको लगता है कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है, लेकिन बाद में जब नशे से उतरता है तो रियलिटी बाहर आ जाती है। तो ये होता है इंटरनल एम्प्टीनेस। अब है डिप्रेशन। डिप्रेशन इसके कारण आ जाता है अ प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन दैट कैन लास्ट फॉर वीक और मंथ्स। तो डिप्रेशन कैन मेक पीपल फील होपलेस। तो उस टाइम पे डिप्रेशन में मतलब होपलेस, उसको जीने की जो आशा होती है वो ख़त्म होने लगती है। डिप्रेशन में अगर जो चला जाए, भगवान ना करे कोई जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बेचारा मतलब समझता है कि दुनिया में वो है ही नहीं, वो खुद को जो है बिल्कुल अकेला समझता है। सिंपल थिंग्स लाइक गोइंग टू वर्क और डूइंग हाउस होल्ड कोर्स कैन सीम ओवर हीलिंग। तो ओवरवेलमिंग। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, जो पीपल जो है सफ़र करते हैं डिप्रेशन से, हैव ट्रबल सीमिंग ए रीज़न टू मेक अप इन द मॉर्निंग, डोंट सी द फ्यूचर एंड डोंट बिलीव दैट एनीथिंग कैन इम्प्रूव देयर सिचुएशन और हेल्प देम। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। कुछ भी अगर आपका दुश्मन भी है, उसको भी जो है उस चीज़ से निकालना चाहिए। यही इंसानियत होती है। फिफ्थ है कोलैप्स, मेंटल और फिजिकल कोलैप्स, पूरा ख़त्म होना मतलब मेंटली या फिजिकल, पूरा उसका दिमाग जो है चलना बंद हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट सिवियर ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ बर्नआउट। ये बर्नआउट की सबसे लास्ट स्टेज है जहाँ पे इंसान की जीने की आशा टोटली ख़त्म हो जाती है। और दिस इज़ द मोस्ट सिवियर, जो बहुत ही मोस्ट सिवियर प्रॉब्लम है ये बर्नआउट सिंड्रोम। एट दिस स्टेज अ पर्सन कांट कोप अलोन एंड नीड मेडिकल अटेंशन। तो
A mental breakdown can manifest itself in the form of hallucinations, panic attacks और paranoia और इवन suicidal thoughts। तो उस टाइम पे वो सोचता है कि वो मतलब आत्महत्या करने की भी कोशिश कर सकता है। पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम, मतलब मान लो कोलैप्स, पूरा ख़त्म होने वाली स्टेज होती है वो वाली। तो ये थी कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और 5 स्टेजेस जो है इसकी इम्पॉर्टेंट थी। तो आई होप समझ में आ चुकी होगी।